जॉब सिक्योरिटी, सैलरी और ग्रोथ की बात करें तो एक डेवऑप्स इंजीनियर 30 लाख पर ईयर तक इंडिया में और 1 करोड़ पर ईयर तक यूएसए में इजीली कमा लेता है। आईटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट सिनेरियो को देखें तो डेवऑप्स इंजीनियर मोस्ट डिमांडिंग जॉब प्रोफाइल में से एक है और आने वाले सालों में इसका ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। स्टैटिकली देखें तो डेवऑप्स इंजीनियर की डिमांड अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% इंक्रीज हुई है आने वाले 3 से 4 सालों में, क्योंकि डेवऑप्स एक चैलेंजिंग करियर है जिसके लिए काफी सारे स्किल्स और इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत होती है। और नो वंडर कि आने वाले टाइम में डेवऑप्स ऐसे ही आईटी इंडस्ट्रीज में छाया रहेगा जो आपको जॉब सिक्योरिटी, ग्रोथ और सैलरी में सबसे ज्यादा पे करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या ही है इस डेवऑप्स में जो इतनी ज्यादा डिमांड और इतनी ज्यादा ग्रोथ है इस करियर में। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है डेवऑप्स, व्हाट इज डेवऑप्स। तो डेवऑप्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेवलपमेंट और ऑपरेशंस। और ये किसी टाइप का टूल या टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक मैथडोलॉजी है जो डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम के बीच के गैप को खत्म कर देती है, जिससे टीम के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, जिससे सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने में, टेस्टिंग करने में और रिलीज करने में बहुत कम टाइम लगता है। तो हु इज डेवऑप्स इंजीनियर, क्या काम करते हैं ये? दोस्तों, डेवऑप्स इंजीनियर एक आईटी प्रोफेशनल होता है जिसका काम डिप्लॉयमेंट और अदर प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, डिजिटल पाइपलाइनों को क्रिएट करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए, ऑटोमेशन टूल का अच्छा नॉलेज रखने वाले डेवलपर्स, सिस्टम एडमिन और अदर आईटी टीम के साथ वर्क करना होता है। डेवऑप्स इंजीनियर को एचडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का बहुत अच्छा नॉलेज होता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग एक्सेट्रा। तो आ जाते हैं क्या स्किल होनी चाहिए एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। तो नंबर 1 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग सबसे बेसिक और जरूरी स्किल है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। तो आपको अच्छा नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, लाइक पाइथन, पर्ल, रूबी एक्सेट्रा। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिनक्स एंड ओएस कॉन्सेप्ट। डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं तो लिनक्स में अच्छा नॉलेज आपको होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आपको लिनक्स में एक्सपर्ट नहीं बनना है, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आप फैमिलियर होने चाहिए लिनक्स और ओएस कॉन्सेप्ट से, जो आपको काफी हेल्प करेगा। नंबर 3, नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉयमेंट। एज ए डेवऑप्स इंजीनियर आपको डिप्लॉयमेंट के साथ साथ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके लिए आप पपेट या डॉकर जो टूल होते हैं उनको लर्न कर सकते हैं। इनका यूज एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन और डिप्लॉयमेंट में किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ CI/CD पाइपलाइंस। किसी भी डेवऑप्स इंजीनियर के लिए CI/CD नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। CI/CD जिसे कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी कहते हैं। CI/CD के लिए वेरियस टूल्स यूज किए जाते हैं, जेनकिंस और गिटलैब प्रमुख टूल यूज किया जाता है। और डेवऑप्स इंजीनियर के लिए नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का बेसिक नॉलेज भी काफी इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ ऑटोमेशन, मॉनिटरिंग एंड अदर टूल्स। ऑटोमेशन डेवऑप्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो सोर्स कोड मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशन एंड डिप्लॉयमेंट हो या अदर प्रोसेस हो, सभी का ऑटोमेट होना बहुत जरूरी होता है। और ये डेवऑप्स ऑटोमेशन टूल हैं डेक, डॉकर, पपेट, जेनकिंस, एंसिबल। नेक्स्ट एंड मेन इंपॉर्टेंट, क्लाउड सर्विसेज। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस अपने प्लेटफॉर्म पर क्लाउड सर्विस का यूज करते हैं और इसीलिए डेवऑप्स इंजीनियर के लिए क्लाउड सर्विसेज और उसके प्रोवाइडर के बारे में अच्छा नॉलेज, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। ऐसी काफी सारी कंपनीज हैं जो क्लाउड सर्विस प्रदान करती है, इनमें से गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट मेन है। आपको इनमें से किसी एक में एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग काफी हेल्प करेगी एज ए डेवऑप्स इंजीनियर बनने में। फाइनल, सॉफ्ट स्किल्स। इन सारी स्किल्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत जरूरी होती है एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए। इसमें एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना होता है क्लाइंट, अदर टीम मेंबर्स से, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट को टाइम में कंप्लीट करना होता है, उसे डिप्लॉय करना होता है, काफी चीजें होती हैं जो आपको एक टाइम फ्रेम में करनी होती है। इसी के साथ साथ आप में लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, आप टीम में काम कर सकते हो। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो कोई भी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डेवऑप्स इंजीनियर बन सकता है। सो हाउ टू गेट जॉब एज अ फ्रेशर? एज अ फ्रेशर कैसे जॉब मिलेगी? तो यूजली कंपनीज एक्सपीरियंस डेवऑप्स इंजीनियर ज्यादा प्रेफर करती हैं। यूजली ये ज्यादातर 10+ ईयर एक्सपीरियंस वाले डेवऑप्स इंजीनियर को प्रेफर करती हैं और इसी के साथ ये 3+ ईयर वाले कैंडिडेट को भी लेती है। एज अ फ्रेशर भी मार्केट में कुछ जॉब्स निकलती हैं डेवऑप्स इंजीनियर की, लेकिन कंपटीशन काफी ज्यादा होता है इसमें।
इसके लिए आपको अपनी स्किल्स और अपने रिज्यूमे पर काम करना होगा। अपने स्किल्स में काम करने के बाद पाइथन, डॉकर टूल्स, डेवऑप्स टूल्स, इन सबको लर्न करने और अच्छे से सीखने, क्लाउड सर्विसेज एक्सेट्रा को अच्छे से सीखने के बाद आपको अपने ऊपर काम करना होगा, अपने स्किल्स के ऊपर। उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए सर्च कर सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारी वेबसाइट हैं इंटर्नशिप के लिए, जैसे इंटर्नशाला हो गई। आप लिंक्डइन पे भी इंटर्न के लिए सर्च या अप्लाई कर सकते हैं। आपको लिंक्डइन जरूर यूज करनी है। अपनी लिंक्डइन की एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाकर आपको कंपनीज, एचआर, रिक्रूटर्स तक कनेक्ट करना है, उनसे कनेक्ट होना है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एक एक्सीलेंट रेज्यूमे बनाना है जिसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, आपने जो लर्न किया है, आपको जो पता है वो चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अगर कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है उसमें शो कर देते हैं, वो बहुत जरूरी होता है, जो एक अच्छा इम्पैक्ट देता है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत काम के होते हैं, इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और इनको आप अपने रेज्यूमे में शोकेस कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी रिक्रूटर या एचआर को। काफ़ी सारे डेवऑप्स रिलेटेड ऑनलाइन फोरम होते हैं, वहाँ पे आप एक्टिव रह सकते हैं, काफ़ी नॉलेज वहाँ से मिलता है आपको एज ए फ्रेशर जॉब के लिए, डेवऑप्स की नई टेक्नोलॉजीज के लिए, और काफ़ी आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल आपको इन फोरम से मिल जाती है। एज ए फ्रेशर के साथ साथ अगर आप एज ए पाइथन डेवलपर की जॉब सर्च कर लेते हैं, एंट्री लेवल जॉब, और उसमें कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप डेवऑप्स में मूव करते हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट होता है आपके लिए। डेवऑप्स इंजीनियर के एवरेज सैलरी पे आ जाते हैं इंडिया में तो ये 14 लाख एवरेज सैलरी होती है जो पर ईयर है। इसी के साथ आप 30 to 35 लाख पर ईयर तक भी अर्न कर लेते हैं। वहीं यूएस में ये सैलरी 1 करोड़ टू 1.5 करोड़ रुपए तक जाती है पर ईयर। तो काफी अच्छा करियर, काफी अच्छी ग्रोथ और काफी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी वाली प्रोफाइल है ये। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और भी वीडियो आने वाले हैं। तो मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक यू।